हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एसएपी बिजनेस वन में लैंडिंग कोस्ट का पार्ट 2 बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि लैंडिंग कोस्ट कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लैंडिंग कोस्ट कैसे हम रिवर्स करते हैं, क्योंकि एसएपी बिजनेस वन में हम लैंडिंग कोस्ट कैंसिल नहीं कर सकते, तो उसका रिवर्स ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको पिछली क्लास का थोड़ा रिव्यू कराना चाहूँगा। पिछली क्लास में हमने क्या करा था। मैं जीआरपी ओपन कर लेता हूँ। ये जीआरपी ओपन करा, ये डेमो पार्टी का, ठीक है। इसमें राइट क्लिक करके रिलेशनशिप मैप दिखाता हूँ मैं। इसमें मैंने 20 रुपये की लैंडिंग कॉस्ट डाली थी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा, ये 20 रुपये की लैंडिंग कॉस्ट और 100 रुपये का हमारा इन्वॉइस बनाया था। 100 यूनिट प्राइस का हमारा इन्वॉइस बनाया था। मैं इस आइटम की कॉस्ट भी आपको दिखा देता हूँ। आइटम में जाके ये 120 रुपये आइटम की कॉस्ट बन रही होगी। ये देखो 120 रुपये बन रही है। अब इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि लैंडिंग कॉस्ट कैसे रिवर्स करते हैं, क्योंकि एसएपी में कैंसिल का ऑप्शन तो है नहीं, तो हम रिवर्स कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉड्यूल पे जाना है। मॉड्यूल पे जाने के बाद परचेज मॉड्यूल पे, फिर लैंडिंग कॉस्ट। आपको यहाँ पे पार्टी लेनी है। एग्जांपल हमारी पार्टी थी डेमो, जो हमने लैंडिंग कॉस्ट जिस पर क्रिएट करी थी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे नीचे कॉपी फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीआरपीओ से के बेस पे कैसे लैंडिंग कॉस्ट का आते हैं। अब ये लैंडिंग कॉस्ट का ऑप्शन है, ये मैं आपको बताऊंगा। आपको लैंडिंग कॉस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे लैंडिंग कॉस्ट पे क्लिक करोगे, जिस जीआरपीओ के अगेंस्ट लैंडिंग कॉस्ट डाली होगी वो यहाँ पे आपको आ जाएगी। अब यहाँ पे हम वही चूज़ कर लेंगे। इसको चूज़ करने के बाद अब आपको क्या करना है, कोस्ट पे जाना है। कोस्ट पे करने के बाद आप इस लैंडिंग कॉस्ट को 0 कर दोगे। जैसे आप 0 कर दोगे तो ये लैंडिंग कॉस्ट आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वही वाला जीआरपीओ दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला जीआरपीओ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब मैं आपको आइटम की कॉस्ट दिखाता हूँ। ये आइटम की कॉस्ट रिवर्स कर देगा। ये आपको अब 100 रुपये दिखाएगा, क्योंकि 20 रुपये मैंने रिवर्स कर दी। ये देखो, ये 100 रुपये दिखा रहा है आइटम की कॉस्ट। और ऑडिट रिपोर्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करोगे, इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ से एक्सपेंड करूँगा। अब ये देखो, एक पहले पीडी, जीआरपी, पीडी मतलब होता है जीआरपीओ, आईएफ मतलब लैंडिंग कॉस्ट। अब ये देखो 100 रुपये को हमने जीआरपीओ करा था, फिर 20 रुपये की मैंने लैंडिंग कॉस्ट डाली, फिर 20 रुपये की मैंने रिवर्स कर दी, जिससे 100 रुपये का यूनिट प्राइस दिखा रहा है। अब मैं अगेन इस जीआरपीओ पे लैंडिंग कॉस्ट डालूंगा। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको लैंडिंग कॉस्ट पे जाता हूँ। लैंडिंग कॉस्ट पे गए, यहाँ पे परचेज पे गए, यहाँ पे लैंडिंग कॉस्ट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे वही पार्टी लेता हूँ, डेमो। यहाँ पे कॉपी फॉर्म का ऑप्शन आता है, मैं जीआरपीओ लेता हूँ। जैसे जीआरपीओ लूँगा, अब देखो यहाँ पे आपको वो उस पार्टी का जीआरपीओ आपको दिखा नहीं रहा। उससे पहले आपको एक सेटिंग करनी होगी, मैं आपको बताता हूँ। आपको उसी जीआरपीओ को ओपन करना पड़ेगा। जीआरपीओ ओपन, राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ओपन लैंडिंग कॉस्ट दिख रहा है। ओपन लैंडिंग कॉस्ट, जब तक आप ओपन लैंडिंग कॉस्ट पे क्लिक करोगे कि ओके नहीं करोगे, तो वो अगेन लैंडिंग कॉस्ट के लिए ओपन नहीं होगा जीआरपीओ। अब जैसे ही मैं इसे ओके कर दूंगा, अब देखो मैंने अपडेट कर देता हूँ। अब सेम ही मैं लैंडिंग कॉस्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे डेमो डालता हूँ, कॉपी फॉर्म करता हूँ। कॉपी फॉर्म कर, अब देखो वो डेमो वाली पार्टी शो करने लगी। एक बार अगर किसी पे हम लैंडिंग कॉस्ट डाल देते हैं, उसके बाद अगर हम रिवर्स करते हैं, फिर हमें उसी जीआरपीओ पे जाके हमें राइट क्लिक करके ओपन लैंडिंग कॉस्ट करना पड़ता है, जिससे वो अगेन लैंडिंग कॉस्ट के लिए आ जाए। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे मैं 15 रुपये, फॉर एग्जांपल मैंने 20 गल डाल दी थी। अब मैं एग्जांपल के तौर पे 15 रुपये लैंडिंग कॉस्ट डालनी है मुझे इस आइटम के अगेंस्ट। यहाँ पे कॉस्ट ली मैंने 15 और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद वो लैंडिंग कॉस्ट ऐड कर दी। अब सेम जीआरपीओ खोलता हूँ मैं बैक करके। अब देखो मैं राइट क्लिक करके रिलेशनशिप मैप दिखाता हूँ आपको। ये देखो, एक तो ये वो वाली लैंडिंग कॉस्ट है जो मैंने रिवर्स करी थी, ये वाली लैंडिंग कॉस्ट वो है जो मैंने न्यू डाली। अब मुझे आइटम की कॉस्ट मैं आपको दिखाता हूँ क्या फैक्टरी। यहाँ पे आइटम पे गया, इन्वेंट्री पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे देखो आपको 115 रुपये दिखा रहा है। 20 रुपये पहले मैंने रिवर्स कर दिए थे, अब 15 रुपये फिर आइटम की कॉस्ट में ऐड कर दिया। अब यहीं से मैं आपको आइटम की ऑडिट रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ साथ के साथ। राइट क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट,
यहाँ पे देखो आपको 115 रुपये एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ। ये पहले मैंने पीडी मतलब जीआरपी डाला था 100 रुपये के हिसाब से, ठीक है। फिर मैंने उस पर आईएफ मतलब लैंडिंग कॉस्ट है 20 रुपये की लैंडिंग कॉस्ट डाली। फिर मैंने आइटम पे 20 रुपये की लैंडिंग कॉस्ट रिवर्स कर दी, ये देखो रिवर्स कर दी। रिवर्स करने के बाद अगेन मैंने लैंडिंग कॉस्ट डाली, ठीक है। ये लैंडिंग कॉस्ट का रिवर्स करने का प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप प्लीज़ सजेस्ट भी कर सकते हो मुझे कि किस टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।